जान लो क्या करना है और क्या नहीं करना। बेसिकली वेरिकोसील के पेशेंट जो होते हैं वो हर जगह इधर उधर देखते हैं, समझते हैं वेरिकोसील हो गया है, लाइफ ख़राब हो गई है, दिक्कत आ गई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं कि अब आगे क्या होगा, फ्यूचर मेरा ख़राब हो गया। पहली चीज़ समझ लो कि आप अगर ऐसी चीज़ें सोचो, उनको सोचना बंद कर दो। वेरिकोसील से अगर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, आपको परेशान कर रहा है, तो अभी आप उस सारी चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दो। कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। घबराने वाली स्टेज बहुत बाद में आती है। और मैं जितने पेशेंट देखता हूँ उनमें से अगर मैं 100 पेशेंट देख रहा हूँ तो 100 में से सिर्फ ये 3 या 4 पेशेंट में ही दिक्कत आएगी, सब पेशेंट में नहीं आती। सबको एट्रोफी नहीं मिलती है, सबको इसके अलावा इनफर्टिलिटी नहीं मिलती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 100 पेशेंट आ रहे हैं, 100 में से 50 को मिलेगी, बट 50 को वो भी नहीं मिलती है। बट जो एट्रोफी वाला केस होता है वो रेयर मिलता है, 100 में से 5-6 पेशेंट को मिलता है, सबको एट्रोफी नहीं मिलती है। तो सिंपली पहले घबराना नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि करना क्या है आपको वेरिकोसील में। पहली चीज़ समझो कि वेरिकोसील बेसिकली बार बार प्रेशर जनरेट होने की वजह से हो रहा है। तो समझ लो कि आपने प्रेशर जनरेट ना ही करना। जैसे कि आपने कोई बेसिकली कोई एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। अवॉइड करने से क्या होगा कि आपका जो स्टमक कोर मसल्स हैं वो वहाँ पर टाइट नहीं होंगी, और टाइट ना होने की वजह से वो प्रेशर जनरेट नहीं करेंगे। अगर वो प्रेशर जनरेट करती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और जो वॉल्स ख़राब हो चुके हैं वो और ज़्यादा वॉल्स डैमेज करते हैं। बेसिकली हम वॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए उस जगह पे प्रेशर नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से फर्दर डैमेजेस बढ़े। मतलब कि अब तो डैमेज हो गया, अब उसके बाद बार बार उसी जगह पे अटैक करने के मतलब है कि आप उसी जगह को बार बार दिक्कत में डाल रहे हो। मान लीजिए अगर आपको कोई जख्म हुआ है और जख्म के ऊपर बार बार खुरेचना, वो काम कर रहे हो अगर आप ये वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो भी मिलते हैं ज़्यादातर हमें वेरिकोसिल में लीन मिलते हैं। तो यहाँ पर वेट मैनेजमेंट वाली बात आती ही नहीं है कि आप वेट कैसे मैनेज करो। बहुत रेयर पेशेंट होते हैं जिनका वेट, हैवी वेट में वेरिकोसिल डेवलप हुआ। वो भी तभी होता है जब वो अपने वेट को लॉस करने की कैटेगरी में आ जाते हैं, कि वो कहते हैं कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे को लॉस करना है, तो इसलिए वो रनिंग करना ज़्यादा चालू कर देते हैं बिना सपोर्टर पहने, तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेरिकोसिल में। ऐसे नहीं होता कि आप हेल्दी हो और हेल्दी होने के बाद आपको ये दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लीन में दिक्कत आती है। और एग्रेसिव एक्सरसाइजेज जैसे कि आपकी रनिंग, ऐसे होता है कि आप 1-1 घंटा ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं पतला हो जाऊँगा, वो चीज़ें आपको दिक्कत दे जाती हैं। तो सिंपली अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो अभी भी अपनी लाइफ में, तो उसको अवॉइड कर देना, सिंपल और क्लियर शब्दों में। अब इसमें एक और बात आती है कि लोग वेरिकोसील में जो समझते हैं कि मैंने आज तक कुछ ऐसा कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मेरे को वेरिकोसील कैसे हो गया। क्योंकि पेशेंट की क्वेरी रहती है, पेशेंट पूछता है कि मैंने आज तक ना कुछ ड्रग्स लिए, ना मैंने कुछ ऐसा सिगरेट पी, ना कुछ किया, फिर मेरे को क्यों दिक्कत हो गई। तो सिंपली आप ये समझो कि ये आपके किसी भी ऐसे इनटेक करने से नहीं बना है वेरिकोसील। वेरिकोसील बनता है बेसिकली आपके प्रेशर की वजह से, प्रेशर एब्डोमेन प्रेशर की वजह से। एब्डोमेन प्रेशर जितना भी हाई उस पर जाएगा वो आपको दिक्कत देगा। इवन कॉन्स्टिपेशन जो है वो मेन कॉज बन जाती है इसके पीछे। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ इनटेक कर रहे हैं जो कॉन्स्टिपेटेड कर रहा है आपको, वो ही आपको ट्रबल करेगा। तो आपने क्या है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि आप हाई फाइबर इनटेक करना स्टार्ट करोगे, फल फ्रूट ज़्यादा अच्छा खाओगे, जिसकी वजह से आपकी कोई भी इनडाइजेशन वाली दिक्कत ना पैदा हो और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आपको वेरिकोसिल में दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपली डाइट जो है वो कम मिर्च मसाले खाने हैं, हाई फाइबर इनटेक करना है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपके वेरिकोसिल ना बने। अब बात करते हैं और क्या चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। इसमें सिंपली अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो अपने पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज करनी है। पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज मान लीजिए कि ये वाला एरिया अपना, ये वाला एरिया में आपने एक्सरसाइज करनी है। इन एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि आपका ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे, आपके टेस्टिस पूरे न्यूट्रिशन गैदर कर पाए और उसको आपको रिजल्ट में गिव बैक दे चाहिए, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो, चाहे वो आपके स्पर्म काउंट हो। तो ब्लड सप्लाई अच्छी बनाने के लिए आपने उसके आसन करने हैं। वो वैसे मैंने बता रखे अपनी पुरानी वीडियोज़ में, बट आप फिर भी इसी वीडियो के
उसमें देख सकते हैं, 2 फ्रेम में लगा देता हूँ, जो 2 मेजर एक्सरसाइजेज हैं। एक तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज है और एक सेकंड है आपकी लेग्स को सिर्फ ऊपर रखो थोड़े टाइम के लिए, चाहे वो हाफ एन आवर रखो, चाहे 20 मिनट रखो, 25 मिनट रखो, दिन में 2 बारी करो, 3 बारी करो, 4 बारी करो, कोई मैटर नहीं करता। बस आपने ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से टेस्टिस अपनी पूरी प्रोपोर्शन से काम कर सके और इवन आपका ब्लड फ्लो सही तरीके से चलता रहे, जिसकी वजह से जो रिफ्लक्सेस आ रहे हैं, जो रिवर्सल फ्लो आ रहा है, उसको थोड़ा काबू किया जाए। अब इसके बाद बात करते हैं क्या करना है। सिंपली आप एक्सरसाइज पे जोड़ दो, बस एक्सरसाइज भी वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, पहली चीज़। सेकंड, मिर्च मसाले बिल्कुल छोड़ दो। थर्ड, हाई फाइबर इनटेक करना स्टार्ट कर दो। और कभी भी अपने वेट लॉस के टाइम, अगर आप वेट लॉस करने पे लगे हुए हैं तो उस टाइम अपना सपोर्टर ज़रूर पहनो, क्योंकि सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। अगर आप वैसे भी जिमिंग जा रहे हैं, अगर आप वेरिकोसिल के पेशेंट नहीं भी बने, अब बाई चांस आपने ये वीडियो खोल के देख ली है, फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आप जिमिंग जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सपोर्टर पहनना नेसेसरी है, क्योंकि सपोर्टर बेसिकली आपके स्क्रोटल सपोर्ट में हेल्प कर देता है। जब हैंगिंग का मोड आता है टेस्टिस का, तभी हम देखते हैं कि एकदम से ट्रांसमिशन बदलता है वेरिकोसिल डेवलप होने का, तो वो वाली जगह आपकी स्टेज को सिक्योर कर लेगा और आपको वेरिकोसिल होने से बचा लेगा। सिंपल। और इसी के साथ अगर आपको वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है, आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो या ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हो, तो सिंपली अभी ट्रीटमेंट मत जाओ, आप सिंपली पहले एक्सरसाइज परफॉर्म करो। अगर आपकी माइल्ड स्टेज है या फर्स्ट ग्रेड है, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट है वो क्लियर आपको पता चल जाएगी। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि पेन बहुत ज़्यादा कर रहा है, तब आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सोल्यूशन दे सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव वेरिकोसिल का पेशेंट है, तो आप ये वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है वेरिकोसिल के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, मैं उसके टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक